के वो 5 टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जिसकी इंपॉर्टेंस लोअर क्लासेस से लेकर के हायर क्लासेस तक देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ खास स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे हम रीजन्स पर बात करते हैं, कर्व्स पर बात करते हैं, लोकस या पॉइंट ऑफ लोकस पर चर्चा करते हैं, पोजीशंस इन फिगर और फिर हम कॉन्ग्रुएंस पर भी चर्चा होते हुए हम बहुत बार देखे हैं। तो आज की क्लास में आइए हम इस पर फुल्ली डिटेल चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रीजन की बात करें तो आखिर रीजन होती क्या है। बेसिकली तौर पर अगर मान लेते हैं कि आप एक फिगर बनाते हो, ठीक है, तो इस फिगर का जो ये वाला जो पोर्शंस है, ये वाला जहाँ पर ये लाइनिंग बनाया गया है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, है ना। और बेसिकली तौर पर इसके बाहरी वाले पोर्शंस को एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं, इतनी बात जान रहे हो, और इसके अंदर वाले को हम इंटरनल पार्ट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस पूरे इंटीरियर पार्ट को कवर कर ले और साथ में हम बाउंड्री को भी कवर कर ले तो उस दोनों को मिला करके जो हमारे पास बनती है वो हम रीजन कहते हैं। यानी कि बाउंड्री और प्लस में इंटीरियर पॉइंट का जो भी चीजें होंगी वो हमारे रीजन्स के अंदर आएंगी। जैसे मान लेते हैं आप कोई रूम में हो तो रूम के अंदर का एरिया और साथ में जो दीवार जितना एरिया लिया है उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा रीजन बनती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम सीधा बात करेंगे कर्व्स के ऊपर और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्व क्या होती है। आगे हम इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, लेकिन रीजन में भी थोड़ी सी और एक्सटर्नल हम बात कर लेते हैं। रीजन भी बेसिकली तौर पर दो तरीके से हम चीजों को समझ करके चलते हैं, जहां पर हम रीजन्स में भी बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन पर चर्चा करते हैं, है ना। तो ये हायर क्लास की चीजें हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन पर तो इसकी बेसिक सी बातें क्या हैं वो हम चर्चा करके आपको बता देते हैं। तो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन की बात करें तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चीजें हो जहां पर ये पूरी तरीके से क्लोज हो, ठीक है, यानी कि अगर वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हो तो वो बाउंडेड रीजन है, और अगर वो पूरी तरीके से इस तरीके से वो बढ़ते चला जा रहा है, आगे बढ़ते चला जा रहा है, उसका कोई लिमिटेशंस आगे उसे रोक नहीं रही है, तो ऐसे रीजन को हम अनबाउंडेड रीजन्स कहते हैं। तो ये हायर चीजें थी, वो भी आपके सामने रख दिए हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कर्व क्या होती है, उस पर बात करते हैं। देखो मान लेते हैं आपका मूड खराब हो और आप पेन उठाए, और अगर आपके पास पेपर है तो बेसिकली तौर पर आप पेन उठा करके इस तरीके से या कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी मन करे तो ऐसे ऐसे करते करते ऐसे बना लेते हो। तो जो भी चीजें आप इस तरीके से रेंडमली पेन उठा करके पेपर पे बनाते हो उसे बेसिकली तौर पर हम कर्व कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बेसिकली तौर पर कर्व दो टाइप्स के होते हैं, या तो हम उसे ओपन कर्व कहते हैं या तो हम उसे क्लोज्ड कर्व कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि अगर हमारे पास ओपन कर्व है तो उसमें क्या होगी कि या तो कर्व ऐसे होगी या ऐसे होगी, या तो कर्व ऐसे जा करके ऐसे होगी, लेकिन ये पूरी ओपन होंगी। लेकिन एक दूसरा कर्व जो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी कि बंद हो, और ऐसे ऐसे जा करके ऐसे ऐसे ये पूरी बंद होती है। तो बेसिकली तौर पर ये हमारी ओपन कर्व है और ये हमारी एक क्लोज कर्व है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो भी कर्व है उस कर्व को स्पेसिफिक रूप से जब हम बनाते हैं तो उसी का अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मूड खराब हो और लाइन आपने ऐसे खींच दिया सीधा, तो ये जो कर्व है उसको हम लाइन बोलते हैं। आपने मूड खराब हुआ और आप इस तरीके से गोल रेंडमली बन गया तो ये सर्कल हो जाती है। इसी तरीके से आप ऐसे बना दिए तो इलिप्स हो जाती है, ऐसे बना दिए तो पैराबोला हो जाती है। तो बेसिकली तौर पर कर्व का ही हम एक अलग अलग रूप को देखते हैं, जिसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, अदरवाइज बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन कर्व का बस मतलब यह है कि पेन उठाओ, पेपर है, कुछ भी बना डालो, वो कर्व है। और कर्व के ही अलग अलग स्पेसिफिक चीजें जब बनती हैं तो उसका नाम अलग अलग पड़ती है। तो कर्व भी आपने सीख ही लिया। अब आते हैं हम लोग लोकस पर, या तो हम पॉइंट ऑफ लोकस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली तौर पर अगर हम लोकस की चर्चा करें या पॉइंट ऑफ लोकस की चर्चा करें तो बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना।
और ऐसा हुआ कि मान लेते हैं आपके पास एक पी पॉइंट है, सपोज कर लो ये एक्स और वाई पॉइंट है, पी पॉइंट है सपोज एक्स और वाई का पॉइंट, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट धीरे 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 घूमना चालू किया, यानी ये पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, 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 यहाँ चला गया। तो बेसिकली तौर पर क्या हुआ कि यही पॉइंट आगे घूमते चला गया, फिर इधर 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 घूम गया। तो जो भी पॉइंट घूमा उस पॉइंट को हम ऐसे धर के मिला दिए कि जिधर जिधर घूमा उसको हम ऐसे धर के मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार पॉइंट क्या हो सकता है कि पॉइंट ऐसे 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 घूमते चला गया, तो हम इसको ऐसे मिला दिए। तो बेसिकली तौर पर जब भी कोई पॉइंट मूव करता है और मूव किए हुए वजह से जिधर जिधर वो जाया हम उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जो मिलाने से हमारे पास ये जो फिगर बन करके आती है हम उसी को लोकस कहते हैं। जैसे अगर ये फिगर बन करके हमारे आ रही है तो हम इसे लोकस कहते हैं, क्योंकि पॉइंट के मूवमेंट के वजह से हमारे पास एक पाथ बन जाता है, यानी रास्ता बन जाता है, और उस रास्ते को मिला करके हमारे पास क्या बनती है, लोकस बनती है। तो ऐसे में जो पॉइंट हमारा घूमता है उस पॉइंट का भी ऐसे फिक नाम होना चाहिए, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ लोकस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि जो पॉइंट घूमेगा उस पॉइंट का नाम होगा लोकस ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ लोकस कहेंगे। लेकिन जिधर जिधर घूमा और उसी को हम मिला दिए, तो क्योंकि मिलाने से एक पाथ बन गया, रास्ता बन गया, तो उसी का नाम हम लोकस देते हैं। बहुत साधारण और सिंपल सा डिफिनेशन से, नहीं तो आप किताब में पढ़ लो, आपको उलझा करके रख देगा। अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं सिंपल पोजीशन इन फिगर पर, यानी एक फिगर में क्या क्या पोजीशंस होती है। तो बेसिकली तौर पर अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई फिगर है, और फिगर में मेनली हमारे पास एक पोर्शन यहाँ है, एक पोर्शन इस पर है, और एक पोर्शन हमारा अंदर होता है। तो अगर कोई पॉइंट अंदर है तो हम इसको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कोई पॉइंट अंदर है तो हम उसे इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट इस वाले लाइन पर है जहां पर वो फिगर बना है तो हम इसको बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। और अगर कोई पॉइंट हमारा इससे बाहर है तो हम इसे एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं रीजन की बात करें तो ये इंटीरियर रीजन हो गया, ये बाउंड्री का पॉइंट हो गया, और ये एक्सटीरियर रीजन हो गया। सिंपल ऐसे भी आप समझ करके चल सकते हो। लेकिन अगर पोजीशन देखनी है तो कोई पॉइंट अंदर है तो इंटीरियर का पॉइंट, इस पर है तो वो बाउंड्री का पॉइंट, और अगर इससे बाहर है तो एक्सटीरियर का पॉइंट बन करके आता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें क्या है। बेसिकली तौर पर कॉन्ग्रुएंस हम उसको कहते हैं जब भी हमारे पास दो फिगर है और जब उन दोनों फिगर्स में डिफरेंस का पता नहीं चलता है तो हम उसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। जैसे एक रुपये का दो सिक्का है, उसके बीच में जब हम एक दूसरे को ऊपर रख देंगे तो वो पूरी तरीके से ढक जाती है, हम उसे पलटा के इधर से देखें या उधर से, उससे पता नहीं चल पाती, तो वो कॉन्ग्रुएंस हुआ। मान लेते हैं हमारे शरीर है, इसको बीच से यहाँ से फाड़ दो और दोनों साइड ऐसे कर दो तो आपको दोनों साइड ऐसे चिपक जाएगा, तो दोनों के बीच में कोई भी अदला बदली टाइप से कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये दोनों पोर्शन आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। या फिर आप तितली बनाते हो और तितली कुछ इस तरीके का है, और जब आप इसको बीच से काटोगे तो ये इसके ऊपर ढक जाएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंस है। ऐसे ही अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, उन दोनों के बीच में जब एक दूसरे को ऊपर रखेंगे और कोई भी चीजें एक दूसरे से नजर नहीं आएंगी, यानी एक के ऊपर दूसरा को रख दोगे तो फिर उसमें ना तो कॉर्नर ना तो साइड कुछ भी बाहर ना निकले, यानी उसी के ऊपर ऐसा चिपक जाए कि उधर से देखो या इधर से दोनों सेम लगे, तो वो कॉन्ग्रुएंस है। ऐसे ही दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, जब एक के ऊपर दूसरा को रखोगे तो इधर से देखो या उधर से कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। या फिर एक दो लाइन ले लो, एक को दूसरे के ऊपर रखो तो उन दोनों में कोई डिफरेंस देखने को ना मिलेगा, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री के 5 सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसकी चर्चा लोअर से लेकर के हायर क्लासेस के बहुत सारे कंसेप्ट पे किए जाते हैं।
उम्मीद है ये छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ अगर सजेशंस है या किसी नए टॉपिक्स पर चर्चा करनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई साहब क्या ही बोले। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।